हेलो गाइस, शेडो यामाजाकी इज हियर। आज हम बात करने वाले एक नई मानवा के बारे में जिसमें अर्थ पे एक पोर्टल आ जाता है और उस पोर्टल से लोगों को शक्तियां मिलने लगती है, पर उसी पोर्टल से मॉन्स्टर्स भी बाहर आने लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का काम होता है कि उन मॉन्स्टर्स को मारे। मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डेरिक नाम का बंदा छत पे बैठा रहता है और उसको एक लड़की की आवाज़ आती है कि डेरिक नीचे आ जा और तैयार हो जा क्योंकि 30 सेकंड में पोर्टल खुलने वाला है। वो लड़की उसको बोलती है कि तेरे पे बस थोड़ा सा ही टाइम रहेगा, वरना तू अगर वहाँ पे पोर्टल में रह गए तो फंस जाएगा तू अंदर ही। तो डेरिक बोलता है कि हाँ मेरे को मत बता, मैं ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं तेरी टीम को बचाने जा रहा हूँ। जो अपना डेरिक है उसका प्लान अब बहुत आसान होता है कि वो पोर्टल में जाएगा, लोगों को बचाएगा और रात के खाने से पहले वो वापस आ जाएगा। तभी वो लड़की बोलती है कि पोर्टल खुल गया है, तेरे को अंदर जाना है। तो डेरिक अपना पावर अप करता है और वो अंदर जाता है। तभी हम पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और डेरिक बीच में फंसा हुआ रहता है। तभी वहाँ पे डेरिक एक बंदे को बचाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि वो कई सालों से इसी जगह पर फंसा हुआ है और एक ही चीज़ उसके बार बार दिमाग में रिप्ले हुए जा रही थी कि ये तो एक सिंपल सा मिशन होना था, पर ये सब आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। अब हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग उसको पोर्टल में वापस जाने के लिए बोल रहे होते हैं, पर डेरिक पोर्टल में वापस नहीं जाता क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको वो बचाना चाहता था। और डेरिक अपनी पावर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम यूज़र था दुनिया का। उसके बाद वो एक ओपनिंग बनाता है सारे मॉन्स्टर्स को मार के और उस आदमी को बचा के ले जा रहा होता है। डेरिक उस आदमी को पोर्टल की दूसरी तरफ तो भेज देता है, पर तभी उसको दूसरे आदमी की आवाज़ आती है, पर पोर्टल ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला था। वो सोच रहा था कि वो उस आदमी को बचाए या अगर खुद पोर्टल के अंदर जाए। पोर्टल को बंद होता देख के उसने डिसीजन लिया कि वो उस आदमी को ना बचाते हुए उस पोर्टल में जाना प्रेफर करेगा क्योंकि वो आदमी ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। बट डेरिक ये सोचते सोचते ज़्यादा लेट हो जाता है उसको, और जब तक उसको रियलाइज़ होता है कि उसने यहाँ पर कितना बड़ा फकअप करा है तो वो पोर्टल की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुँचता है तो उसके आंखों के सामने पोर्टल बंद हो जाता है और वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में कैद हो जाता है। उसके सारे टीममेट दूसरी तरफ होते हैं और डेरिक अकेला इस तरफ फंस जाता है। डेरिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हुआ क्या है। उसको ऐसा लग रहा था कि एक डरावने सपने से उठा है और अब हम एक ऐसा डेरिक दिखते हैं जिसकी दाढ़ी और बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये कि वो बहुत टाइम से यहीं पर है। फिर वो सोच रहा होता है कि ये सब मैंने क्यों करा, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो सारे लोगों की जान बचाई थी। फिर ये बोलता है कि क्या मैं स्ट्रांग इनफ नहीं था कि मेरे को, क्या इन लोगों ने मेरे को बेट्रे करा। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और उसका दिमाग उसके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। और वो अब सोच रहा था कि सिल्वी और उसके बाकी सारी टीमें शायद उसकी अभी भी ढूंढ रहे होंगे। वो उसके लिए एक पोर्टल खोलेंगे जिसके अंदर वो जाएगा और वापस नॉर्मल दुनिया में चला जाएगा। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसको कई सारा टाइम बीत चुका है। वो हर दिन एक स्लैश बनाता था और फिर इसको कट करता था। दूसरी तरफ यहाँ पर इसको पता नहीं था कि कितने महीनों या डेकेड से ट्रैप हो चुका है। ये अपना हर मूव और अपना हर पावर को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था। कई दिनों तक मेडिटेशन करता था ताकि इसका दिमाग नॉर्मल रहे, पर ये धीरे धीरे पागल हो रहा था और इसने अपनी बॉडी को एकदम पीक तक ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर इसका एक ऐसा मोटिव था जो हमेशा पाना का चाहता था और अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इसने मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी, ट्रेन करा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। पर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके पास एक ही ख्वाहिश थी कि ये एक बार वापस सूरज देख सके। पर उसके बाद ये देखता है कि वहाँ पर एक सामने एक मैसेज आता है कि सिस्टम डिटेक्टेड, द होस्ट इज मूविंग आउट ऑफ सिस्टम रेंज। इसका मतलब कि सिस्टम अब डेरिक को छोड़ने वाला था। सिस्टम एक ऐसी पावर थी जिसकी मदद से डेरिक एक नॉर्मल ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बन सकता था, पर अब वो सिस्टम भी इसको छोड़ रहा था। अभी पूरी तरीके से यहाँ पर अकेला था। डेरिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। सिस्टम बार बार एक ही मैसेज छोड़े जा रहा था और यही था एक अकेली चीज़ जो आज डेरिक से बात करता था या उसके साथ था इस दुनिया में, और अब वो भी उसको छोड़ते जा चुका था। डेरिक गुस्से में ज़मीन पर एक मुक्का मारता है और सोचता है कि इस दुनिया से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर ये कुछ भी कर ले, हमेशा के लिए यहीं पर फंस चुका है। इट डजेंट मैटर ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके, जब तक इसलिए कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब इसके पास कुछ पावर ही नहीं है अभी, मतलब पावर है बट वो दिखाने के लिए कहीं पर नहीं है। उसके अंदर के क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ते चले गए, उसके अंदर का वॉइड धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अभी दुनिया में एकदम अकेला हो गया और उसने लास्ट में गिव अप कर दिया। और उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर शांति से मर जाए। और ये अपने आप को इतना हारा हुआ फील कर रहा था कि इतना हारा हुआ इसने आज तक फील नहीं करा था और ये धीरे धीरे डार्कनेस में फिसलता गया। पर तभी जिस वॉइड में ये फंसा हुआ था उस वॉइड से एक आवाज़ आती है और डेरिक उसका वापस आंसर करता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वॉइड उससे बात कर रही है और वहाँ पर एक क्रैक भी हो गया था। और फिर इसको लग रहा होता है कि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है और अब इसको पागल खाने जाना चाहिए। और उसके आगे हम देखते हैं कि इसको समझ आ गया कि यहाँ पर एक क्रैक बन रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी जगह है वापस रिफॉर्म हो रही है और नहीं बन रही है, और अब इसको समझ में आ गया कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। उसके आगे हम देखते हैं कि इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कहाँ पर जा रहा है, कौन सी दुनिया में जा रहा है, इसको बस यहाँ से बाहर निकलना था। और फिर ये अपने हथियार से उस क्रैक पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और ये बोलता है कि कुछ भी मिल जाए, मेरे को मौत भी मिल जाए तो मैं भी उसको अच्छे से स्वीकार कर लूँगा क्योंकि मौत भी इस जगह से तो बहुत बेटर है।
पर तभी वहाँ पे क्रैक खुलता है और ये नीचे देखता है तो एक बहुत बड़ी एनर्जी इसकी तरफ आती है और इसके ऊपर अटैक करती है। डेरेक पीछे उड़ के जाता है और उसको सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। डेरेक को लग रहा था कि वो चीज़ें देखने लगा और हेलुसिनेशन का शिकार है, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ देख ली थी जो उसको विश्वास नहीं हो रही थी। और तभी वो देखता है कि एक आदमी को इतना ही स्ट्रांग होना पड़ता है एक प्रिजन में एक ब्रेक होल करने के लिए। तभी हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज़ में। वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो पोर्टल को अकेले तोड़ते यहाँ पे आने लगा था। और फिर डेरेक कहता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर उसने किसी से बात नहीं करी, बट मैं प्रिटी श्योर हूँ कि इस चीज़ को हेलो बोलना तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा। उसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर डेरेक इस मॉन्स्टर को देख के कहता है कि अब वो उस मॉन्स्टर को कुछ मैनर्स सिखाने वाला है। और उसके आगे बोलता है कि वो सोचने लगा कि मैं अब सिस्टम के बिना कितना स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों तक यहाँ पर ट्रेनिंग की है, मेडिटेशन करी है, और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अकेले ही हमला कर देता है। तो मॉन्स्टर भी काउंटर अटैक करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी डेरेक उससे बचते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। डेरेक के मूव्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे पहले से भी, और ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था बिकॉज इसने कई सालों तक यहाँ पर ट्रेनिंग करी थी। तो मॉन्स्टर को बार बार मारे जाता है और मॉन्स्टर भी पलटवार कर रहा था। और फिर डेरेक को उसकी औकात याद आ जाती है जब उसको मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से मारता है। तो डेरेक अपने हाथ को देखता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है, क्योंकि जब उसके दिमाग का फॉग क्लियर होता है, मतलब उसके थॉट्स क्लियर होते हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर और काफ़ी सालों से उसने अपना खून नहीं बहाया था। और अब उसको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि या तो मेरे को इसको मारना है या तो भागना है, क्योंकि मौत भी इस जगह से बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी सालों से ट्रैप था। तो उसकी मेंटालिटी और मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने अपनी इंसानियत खोने के बाद उसका बस एक ही मौका था मिलने का, जो कि उसको बाहरी दुनिया में जाना था और सूरज देखना था। इसने अपनी सारी बिल खो दी थी जीने की, पर तभी ये मॉन्स्टर यहाँ पर आता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है ये बाहर जा सके। तो अब इसने अपनी लिमिट्स को सरपास कर दिया है। इतनी ट्रेनिंग और इतनी मेहनत के बाद ये इस मॉन्स्टर को हराए बिना, उससे बचते हुए, पोर्टल को तोड़ते हुए पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करने के बारे में सोचता है। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और फिर उस पोर्टल के थ्रू अंदर जाने लगता है। वो मॉन्स्टर उसको रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अटैक भी करता है, बट डेरेक उस अटैक से बहुत इजीली बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेरेक उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर मारता है और फिर उस मौके का इंतज़ार करता है जब वो पोर्टल एकदम अच्छे से खुला हो, और फिर डेरेक उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो एक बार सूरज वापस से देख सके, और इस पोर्टल के जाने के बाद वो शायद ही कर भी ले। तो गाइस, आज का एपिसोड इसी तक खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।